सुखदेव जी कहे उद्धव जी को साथ लेकर के भगवान कुब्जा के घर गए। प्रिय महानुभाव, भगवान के उनकी कामना को पूर्ण किया। फिर अक्रूर जी के घर जाते हैं। कन्हैया कहते हैं अक्रूर जी चाचा आप हस्तिनापुर चले जाओ, हमने सुना है कौरव पांडवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अक्रूर जी हस्तिनापुर में जाते हैं। धृतराष्ट्र विषम पितामह आदि से मिलते हैं। धृतराष्ट्र को समझाए और बोले कि अरे धृतराष्ट्र जी तुम राजा हो, राजा को क्या करना चाहिए, बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। एक बात बताएं कि ब्राह्मण, आचार्य, गुरु व राजा ये तो बड़े बड़े जो आदमी होती है ना, वह समाज के ड्राइवर होते हैं। संत महात्मा ये सब समाज की धुरी होती हैं, उनको बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। धृतराष्ट्र को समझाते हुए अक्रूर जी ने कहा हमारी बात मानो, अपनी नियम धर्म से प्रजा का पालन करो, अपमान्य अन्याय करोगे तो लोक में परलोक में अपकीर्ति होगी, परलोक बुरा हो जाएगा, समाज बुरा हो जाएगा। सावधानी से रहना चाहिए। बहुत समझाया अक्रूर जी ने। धृतराष्ट्र जी कहे अक्रूर जी अब तो होई सोई राम रति राखा। उनके सारे समाचार महाराज लेकर के आ जाते हैं। भगवान को समाचार दिया कि भाई हस्तिनापुर में ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ तक तो भागवत के 10वें स्कंद का शुरुआत हुआ। अब हम द्वारका की लीला में प्रवेश करते हैं। द्वारका की लीला में चलते चलते सुखदेव जी कहते हैं कि कंस के 2 रानियां आस्ती व प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास जाकर बोली हैं हमारे पति को मार दिया। ऐसा जब कहा तो जरासंध क्रोध में आकर के सेना तैयार कर लेता है, मथुरा के ऊपर आक्रमण कर देता है। आकाश में के 2 रथ आते हैं, एक पे कन्हैया एक पे बलराम बैठे हैं। घमासान युद्ध हुआ। बलराम जी जरासंध को मारना ही चाहते हैं। भगवान कहते हैं नहीं नहीं इन्हें मारना नहीं, अगर इन्हें मार दोगे तो काम खराब हो जाएगा, इन्हें छोड़ दो बलराम, ये बार बार सेना लेकर के आएगा, हम उन्हें मारेंगे, मारते रहेंगे, जरासंध को छोड़ दो। जरासंध फिर सेना लेकर के आया, फिर छोड़ देते हैं। 17 बार जरासंध युद्ध करने के लिए आया, 17 बार हार गया और 18वीं बार युद्ध करने की तैयारी कर रहा था। उस समय कहते हैं काल यवन नाम का एक राजा वह जरासंध से आकर के मिल जाता है। जरासंध व काल यवन दोनों बहुत बड़े सेना लेकर के द्वारिका पर चढ़ाई कर देते हैं। भगवान ने उनको देखा, उसने भगवान को देखा तो भगवान कहते हैं अचानक से युद्ध से भाग जाते हैं। जरासंध व काल यवन ने भगवान का पीछा किया और भगवान भागते भागते परवशन पर्वत पर चढ़ जाते हैं। जरासंध ने कहा इस पर्वत को चारों ओर से आग लगा दो। जैसे ही आग लगाई पर्वत को धू धू जलने लग जाता है। प्रिय श्रोताओं, पर्वत के जितने भी जीव जंतु पशु थे वह सब दौड़े। जरासंध की आधी से ज्यादा सेना को कहते हैं वो पशु चकमाचूर कर देते हैं। सेना में भगदड़ मच जाती है, पर्वत पूरा जल गया। तो जरासंध ने कहा हे काल यवन मेरा शत्रु मारा गया। जरासंध तो अपने घर आ जाता है, पर तो काल यवन को विश्वास नहीं हुआ। तुम जाओ, मैं तो यहीं इंतजार करूंगा। और जैसे अग्नि शांत होती है प्रिय महानुभाव, भगवान नीचे आते हैं। काल यवन ने फिर पीछा किया। भगवान भागते भागते एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। उस गुफा में एक मानव सो रहा था। भगवान ने अपना पीतांबर उसके ऊपर डाला और जाकर के छिप जाते हैं। काल यवन गुफा में आकर के देखें, बोले यहाँ सो रहा है। तो काल यवन ने जोर से लात मारी।
जैसे ही योद्धा की दृष्टि पड़ी और पड़ते ही काल यौवन भस्म हो जाता है। राजा परीक्षित कहे, हे सुखदेव जी, ये बात मेरे समझ में नहीं आई कि जिस मानव की दृष्टि पड़ते ही काल यौवन भस्म हो गया, ये मानव कौन था? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वह इक्ष्वाकुवंशी मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने गए थे। देवता जीत गए, असुर हार गए। तो देवताओं ने कहा देवताओं से कि मैं युद्ध करते करते थक गया हूं, अब मैं सोना चाहता हूं, कोई मेरी निंद्रा भंग न करे। इंद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि जो तुम्हारी निंद्रा भंग करेगा दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। वह राजा मुचकुंद सो रहे थे, दृष्टि पड़ते ही वह दुष्ट काल यौवन मर जाता है। सारे देवता जोर जोर से दुनिया बजाते हैं और फूलों की वर्षा करते हैं। भगवान रणछोड़ के भागे तो उनका नाम रणछोड़ राय हो गया। बोले रणछोड़ राय की जय। काल यौवन जल के राख हो गया। भगवान ने उनका दर्शन दिया और भगवान की मुचकुंद ने स्तुति की। भगवान ने उन्हें भक्ति का वरदान दे दिया और मुचकुंद तुम्हारा और जन्म होगा, मेरी भक्ति व मेरी भक्ति का प्रचार आप करोगे। और कहते हैं वही राजा मुचकुंद कलयुग के अंदर नरसिंह मेहता के रूप में आकर के भक्ति का प्रचार किए। बड़ा आनंद हुआ। भगवान 44 कोस के पर्वत से नीचे कूदे हैं और अपनी द्वारका में आ जाते हैं। बड़े प्रेम से राज करते हैं। बलराम जी का विवाह रेवती के साथ और कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, भगवान रुक्मिणी का हरण करके राजाओं की सभा में ले आए। सभा से सुखदेव जी की बात सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। भगवान को धर्म की बात करनी चाहिए, ये क्या राजाओं के बीच से हरण लिया? ये तो असुरवर्ती हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया? आप कृपा करके बताइए। सुखदेव जी की बात सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ध्यान से सुनो, ये तो असुरवर्ती नहीं है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? आपके अंदर प्रश्न है कि क्यों हरण किया? भगवान तो भाव के अधीन है। और रुक्मिणी ने पत्र लिखा था और पत्र के अंदर लिखा था कि राजाओं के बीच से उठा करके ले जाना। अब हम आपको रुक्मिणी से विवाह की कथा सुनाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से।